अब सब लोग अपने अपने घर जाके नहा लीजिए। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। बल्कि मेरी पहचान अब बनी है। अपने बाप के पापों की सजा भुगतने वाले बेटे की पहचान। समाज के ऊंच नीच जैसे अत्याचारों की सजा की पहचान हूं मैं। सुन लो सभी, आज से मैं इन सकपालों का पड़ोसी हूँ। तो आज से मेरा भी नया नाम होगा, ध्रुव सकपाल। मुझे परजीवी मत बनने दीजिए। लेकिन बेटा तुम बहुत छोटे हो अभी। काकी, भीम तो मुझसे भी छोटा है, लेकिन पूरे गांव को बातें समझाता है। इसीलिए छोटा बड़ा क्या है, इरादे बड़े होने चाहिए। यही कहता है ना भीम तू? हाँ, तो चलो तुम्हारा घर मिलकर बनाते हैं। चलो। बेटा ध्रुव, क्या तुम्हारा ये काका तुम्हारे इस घर बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता है? आप चाहते हैं तो कीजिए। छोटा सा बच्चा ही तो है ना। देखिए पंडित जी, मैं जानता हूँ आप जो गाँव वालों से कहते हैं वो उसे मानते हैं, और इसके बदले में आप जो दक्षिणा कहेंगे मैं आपको दूंगा। अरे सेठ जी, आप अपने मृत बच्चे को जीवित करने के लिए इसी तरह दक्षिणाएं बांटते रहे तो आपका पिटारा तो खाली हो जाएगा। तो आपके ना रहने के बाद मंदिर के लिए बचेगा क्या? इसलिए सेठ जी, ये सब सांसारिक मोह माया त्याग कर जीते जी मोक्ष की अनुभूति कीजिए। और फिर क्या तेरा क्या मेरा, हा? आज मुझे यकीन हो गया कि तू भ्रष्ट हो चुका है। सेठ धनसुखलाल जी, वो थाली भी अपनी लेते जाइए, वरना कल सुबह किसी ने देख लिया और अंदाजा लगा लिया कि सेठ जी इस झोपड़ी में आए थे। फिर पता नहीं कहीं वो लोग आपका भी शुद्धिकरण ना करा दे। अरे बच्चों, आज से तुम लोग सबकी स्कूल शुरू हो रही है ना, तो जाओ स्कूल जाने की तैयारी करो।
पहले चाय पी लो गरम गरम। हाँ बुआ, आनंद और भीम चले जाएंगे स्कूल, मैं और ध्रुव चले जाएंगे बाजा बजाने के लिए। क्यों आनंद? आनंद चलो स्कूल जाने की तैयारी करो। आई वैसे सही कह रही है, सेठ इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है। पता नहीं अब क्या करें, फिलहाल अभी स्कूल जाते हैं, देखेंगे जो भी होगा। लेकिन हमारे समाज की नब्ज उनके हाथ में है। वो जानते हैं किन बातों से समाज के लोग खुश होंगे और किन बातों से समाज के लोग नाराज। वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि सतारा में किसे खुश रखना जरूरी है, और वो है हम लोग, बड़े लोग। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत वही करेगी जो हम चाहेंगे। भाई हमारे इन्हीं गुणों के कारण तो वो हम पे राज कर रही है, इसलिए हम जो चाहते हैं वो करेंगे। चलो भाइयों, चलो चलो। पूछना ही नहीं है तो रास्ते तो अलग अलग हो ही जाएंगे ना। उन्हें बाजा बजाना है और हमें पढ़ना। तेरे बाबा क्या कहते हैं और तू क्या कहता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? मैं जानता हूँ कि ये सब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं और मेरे जैसे बच्चे पढ़ ना सके। हाँ तो ये भी सुन लीजिए कि आप और आप जैसे लोग चाहे कुछ भी कर लें, मुझे या किसी को भी जो सच में पढ़ना चाहते हैं उसे आप पढ़ने से नहीं रोक सकते। और मैं इस विद्यालय को बंद नहीं होने दूंगा। सेठ जी का बेटा जल्दी जल्दी सीख रहा है। अरे इतनी जल्दी तो हम लोग भी नहीं सीख पाए थे। तेज है और होनहार भी है। एक बात तो समझ में आ गई कि ये समाज वाले ये बातें कह कह के हमारे दिमाग में डाल दी थी कि बाजा बजाना सिर्फ हमारी जात वालों का काम है। ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर हमसे भी अच्छा बजाएगा। मतलब हर आदमी हर काम कर सकता है, बस लगन होनी चाहिए। और ये जात पात, ये जबरदस्ती वाली बात है। क्या दिन आ गए सेठ जी। क्या हुआ, स्कूल से बड़े जल्दी आ गए? बाबा, सेठ जी ने स्कूल बंद करवा दिए। क्या? और उन्होंने कहा कि आज से स्कूल नहीं चलेगी। मैंने कहा था ना आपसे, इसी बात का डर था मुझे। पता था ये सेठ जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बाबा, वो पढ़ाई के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। कोई हिसाब कर देता है। कर लेते हैं। कैसे कर लेता है? पढ़ाई लिखाई की वजह से ही। और आपका बेटा धार्मिक पुस्तक पढ़ के सुनाता है। हाँ सुनाता है। किसकी वजह से सुनाता है? पढ़ाई लिखाई की वजह से। मैं तो कहता हूँ पढ़ाई लिखाई की वजह से ज्ञान और संस्कृति में वृद्धि ही होती है। ये आपसी ईर्ष्या की वजह से आप लोग विद्यालय को बंद मत होने दीजिए। देखिए, मैं अंबेडकर गुरुजी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं यही चाहूँगा कि हम सब मिलकर इनकी बात पर विचार करें। तो मिल बैठ कर फैसला करते हैं और आप लोग विद्यालय खुलवाइए। तो शाम में बुलाते हैं पंचायत को स्कूल में और वहीं फैसला करते हैं। हाँ, जैसे होगा वैसे समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ना है। भीमा मेरी बात। भीमा भाई, लेकिन अब जो भी होगा
पंचायत में होगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आपसी रंजिश की वजह से विद्यालय नहीं बंद होना चाहिए। पता है ना, जब स्कूल नहीं था तब क्या हम भेड़ बकरी थे? नहीं ना। अरे मैं तो कहता हूँ ना स्कूल की जरूरत है और ना पढ़ाई की, इसे तो बंद ही कर देना चाहिए। और सदियों पहले जब पढ़ाई लिखाई नहीं थी तो जरा सोचिए आप लोग, हमारे समाज को तोड़ने फोड़ने की कोशिश किसी ने की थी? ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं कि आपका बेटा छोटे लोगों का सतपाल बन गया, और कितनी बार हुआ है ऐसा कि आपने अपने बेटे को दूर मामा के यहां भेज दिया हो। देखिए, शिक्षा का अवसर सबके लिए समान है। सरस्वती के इस मंदिर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही तो हम भी कह रहे हैं गुरुजी, सरस्वती के मंदिर में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, सामाजिक राजनीति या सांस्कृतिक विरोध नहीं। लेकिन ये भीमराव आया तो यही सब कुछ होगा। भीम बेटा, सत्य की लड़ाई में हर बार इनको पढ़ने दीजिए, एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। काका। भीम बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, यदि आप लोग एक छोटा सा एहसान कर देंगे तो आपका ये एहसान हम सब पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। मैं आप लोगों की बिरादरी का हूँ, फिर भी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भीमराव को पढ़ने की आज्ञा दे दीजिए, पढ़ने दीजिए उसे। ये लोग तुमसे तुम्हारा विद्यालय जरूर छीन सकते हैं, लेकिन तुमसे तुम्हारा गुरु नहीं छीन सकते। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। रोना बंद करो। गुरुजी ने कहा है ना कि वो तुम्हें पढ़ाएंगे, तो जरूर पढ़ाएंगे। भीम 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 दरअसल उनकी समस्या भीमराव या उसके जैसे लोग नहीं हैं, बल्कि इनका शिक्षित होना है। उनको ये लोग ऐसे ही रोक देते हैं। मगर कब तक? कब तक गुरुजी? ये लोग भी देखते रहे। जब हमारा समाज पढ़ेगा, लिखेगा, काबिल बनेगा और अपने हक की बात भी करेगा, और इनकी रुकावटों को धक्के देकर हम आगे निकल जाएंगे। क्षमा करें गुरुजी। गुरुजी, सेठ जी जो कभी मेरे बाबा हुआ करते थे, ऐसे गुरु नहीं मिले, वरना वो शिक्षा का विरोध और भीम के साथ इतना गलत नहीं करते। ध्रुव बेटा, शिक्षा हर उस इंसान को खटकती है जिसके प्रपंचों का शिक्षा विरोध करती है। इसलिए हर इंसान को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, समझ गए? लेकिन गुरुजी देखिएगा, एक दिन तमाम विरोधों के बावजूद भीमराव पढ़ेगा और इनके पाखंडों का अंत भी करेगा। लेकिन वो पंचायत में आया तक नहीं। हाँ बेटा, हम जानते हैं, लेकिन रोना नहीं भीमा। रोने से क्या होगा? भीमा भाई, कुछ देर के लिए उसे अकेला रहने दो।
कम से कम आज रोएगा तो उसे जीवन भर याद रहेगा कि वो पढ़ने के लिए रोया था। इससे पढ़ाई के प्रति उसका प्रेम और बढ़ेगा। जैसे पहले सिर्फ हम बड़े लोगों के बच्चे विद्यालय जाते थे। है ना वो किसे दूध दे किसे ना दे, इससे तुम्हें क्या मतलब? अब तो दिमाग खराब हो गया। अब क्या चाय और क्या दूध। और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों की सिफारिश नहीं चाहिए जिनका सारा समय दूसरों को बर्बाद करने में जाता है। भीम बेटा, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? मरे हुए मवेशी ढो। अरे मैं तो कहता हूँ काम धंधा करो, 4 पैसे कमाओ, परिवार की मदद करो। ये पढ़ लिख के क्या कर लोगे? बैरिस्टर बनोगे क्या? घूर क्या रहा है? हाँ? हाँ, बनूंगा मैं बैरिस्टर। बाबा, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। गंगा, बहुत अच्छा। अब अंबेडकर गुरुजी का परिवार भी सड़क पर आ जाएगा। यहाँ और एक कुटिया बनेगी अंबेडकर गुरुजी की। तो फिर ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसकी कुटिया यहाँ बननी तय है। विरोध की सजा जात बाहर। भीम, 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 हर ईमानदार शिक्षक यही चाहेगा कि उसकी कक्षा में तुम्हारे जैसा छात्र हो। लेकिन पता नहीं इन गांव वालों की बुद्धि को क्या हो गया है। वो तुम्हारी पढ़ाई का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम भी सोचना। किसी दिन यहाँ अकेले झोपड़ी में आए ना तो मैं उन्हें समझा दूं अच्छे से। कभी ऐसे बातें करते हो कि मुझे हंसी आ जाती है। भीम, खाना खाने आ जाओ। ध्रुव, चलो खाना खाने। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं यही खाना बना लूंगा। ध्रुव, मेरा घर भी तो तुम्हारा ही है ना। हाँ, तुम्हारा घर मेरा है, लेकिन खाना यही बनाऊंगा। अब तुम जाओ खाना खाने और मैं जा रहा हूँ खाना बनाने। ठीक है ध्रुव, तुम खाना बनाने जाओ, मैं खाना खाने। वो अंबेडकर गुरुजी भीमराव और उसके बड़े भाई आनंद को घर पर पढ़ाएंगे। बहुत हो गया सेठ जी, अब ये सब खत्म होना चाहिए। एक वही है जो इन मेरा ढोने वालों को अपने सर पे बैठा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे पढ़ा लेगा मास्टर, और ऐसे कैसे पढ़ लेगा वो भीमराव?
चलो 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 फिर मैं भी चलता हूँ और देखता हूँ कि कौन भीम को पढ़ने से और गुरुजी को पढ़ाने से रोकता है। पढ़ लेगा। गुरुजी को पढ़ाना है, पढ़ा देंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई पहली बार भीम के बारे में गलत सोच रहा है, नहीं आखिरी बार। इसलिए इनके सोच की चक्रव्यूह में मत फंसो, अपने जीवन के बारे में सोचो। अगर तुम इनकी तरह सोचोगे तो तुम भी इनकी तरह हो जाओगे, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोच सोचकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अलग ही नहीं किया, अपने जैसा बना लिया है। और आजकल वो अंबेडकर गुरुजी भी उनसे मिल गए हैं। आपने राम जी सकपाल का दम देखा? ये जीत का दम था सेठ जी। इन लोगों को ना बुरी तरीके से हराना पड़ेगा ताकि इनकी पीढ़ियों को सदियों याद रहे और ये भूल जाए पढ़ाई लिखाई, विद्यालय, किताब इनके लिए भी है। तो चलो फिर आज फैसला हो ही जाए। लड्डू बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। देखा भीम, मेरी बहन मेरे भाई से मिलने कितनी तैयारी करके आई है। हाँ भीम, माधवी की दीदी तो तेरी भी दीदी हुई ना, है ना? नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हो सकता और तुम दोनों मेरी बहन नहीं हो सकती, और मैं ये लड्डू नहीं ले सकता। अरे क्या हुआ भीम तुम्हें? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। आनंद भैया, ये लीजिए, मैं अभी आया। अरे क्या हुआ भीम, बता दो। और ये राखी वापस रख लो। भीमराव, शायद तुम्हें पता नहीं कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधी हुई राखी वापस नहीं लेती। तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। आप चाहो तो इसे ले जा सकती हो या तो यहीं रख सकती हो। इन दोनों में हमारी मजबूरी आपके साथ है। बड़ी जात वालों के साथ संबंध रखने का परिणाम कितना बुरा होता है। आज न कल हमारे और उसके संबंध का पता सबको लग जाएगा, और फिर क्या होगा और आगे जो होगा वो मैं नहीं चाहता। तो फिर मत रो, चल पढ़ने। अंबेडकर गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। चल। कहाँ है राखी? मुझे दो। ठीक है, मैं रात को भीम से बात करूंगा। ऐसे कैसे किसी के साथ रिश्ता बनाकर रिश्ता तोड़ देगा, है ना? और नहीं तो क्या। ठीक है, तुम लोग घर जाओ अभी। आपको क्या लगता है, आप ऐसा करके भीमराव को पढ़ने से और मुझे पढ़ाने से रोक पाएंगे? यदि आप ऐसा सोचते हैं, ना तो आप भीमराव को जानते हैं और ना मुझे। भीमराव पढ़ेगा और मैं उसे पढ़ाऊंगा। जाइए सेठ जी, अपने समाज, गांव और शहर के बच्चों को अनपढ़ बनाइए। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, शिक्षा और सूरज की रोशनी कभी किसी को रोकने से रुकती नहीं है।
चले जाइए यहाँ से। सेठ जी कैसे आदमी है, कितने बुरे आदमी हैं। मैं सब लोगों को बताऊंगा कि सेठ जी वर्ग विशेष के दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षा के दुश्मन हैं। और जो शिक्षा का दुश्मन होता है वो समाज का दुश्मन होता है। और जब तक इस समाज का एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक इस समाज का विकास नहीं होगा। माफ करिएगा, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके बच्चों से मित्रता नहीं करूँगा। बस आप लोग मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने से मत रोकिए। और फिर सेठ जी कहते हैं कि वो पूरे सातारा में हमें और हमारे जात वाले बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। तो ये तो गलत है ना। आधी आबादी को आप शिक्षा से वंचित कर देंगे तो ये कैसे चलेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग उन लोगों को समझाइए कि वो हमें और हमारी जात वाले बच्चों को पढ़ने दें। समस्याएं होंगी, हमेशा होगी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनके लिए भी। तो लड़ाई खत्म करने की सोचो, ना कि सबका साथ छोड़ने की। तुम ही सोच लो इसका क्या करना है। बाबा दुआ नहीं दीजिए। क्यों? पैसों का क्या करेगा? मुझे पता है ये क्या करेगा। ये ले। खुश? और फिर मेरी दीदी को छुप छुप कर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सबके साथ स्कूल में बैठकर पढ़ेगी। भीमराव, मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी लड़ाई में विजय प्राप्त करो। फिर समाज की हर लड़की तुम्हें ऐसी ही दुआ देती रहेगी भीमराव कि तुम अपनी लड़ाई में जीतते रहो। अब बहन ने ऐसा कह दिया तो भाई जरूर जीतेगा। ओए मेरी बहनों के लिए। आप ये भी करके देख लीजिए। क्यों अपनी बर्बादी करने पे तुले हो गुरुजी? ज्ञानी होके आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि जो जो भीमराव के साथ जुड़ेगा उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते तो आप खाक ज्ञानी बने फिरते। गुरुजी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके सामने एक उदाहरण भी है। सेठ जी के बेटे को देख लीजिए। ये आपको समझ नहीं आ रहा क्या? शांत हो जाओ मंगेश। सतारा का ये विद्यालय छोटे लोगों के लिए कैसे खुलता है। सही कह रहे सेठ जी। अब ये लड़ाई साख की हो गई है। हमारी साख ही सतारा की जीत होगी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते काका। अब अपने बच्चों को पढ़ने भेजिए। हाँ, भीमराव की तरह अगर दूसरे बच्चे भी विद्यालय आएंगे तो क्या विद्यालय में किसी और को जाने नहीं देंगे? और अगर कोई जाने की कोशिश करता भी है
तो ये बड़ी जात वाले उसके हाथ पर तोड़ देंगे। वो काम तो हम बिना पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। अब गली मोहल्ले की साफ सफाई और उसकी गंदगी साफ करने के लिए पढ़ने लिखने की भला क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि तभी लोगों के मन की गंदगी साफ हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि आपको भी इंसान होने का हक है। आप उन्हें समझा सकते हैं कि आप लोगों को भी इंसान होने का हक मिलना चाहिए। इसलिए भीमराव जैसे कह रहा है ना, संघर्ष करने के लिए आप लोग कीजिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को संघर्ष न करना पड़े। और अभी आप लोग जो अपने हक से वंचित हैं ना, आपके बच्चों को उस हक से वंचित ना होना पड़े। समझ रहे हैं आप लोग? अंग्रेजी पुलिस आएगी, उल्टा टांग के मारेगी फिर। चलो पैसे निकालो। देखिए सेठ जी, पैसे तो नहीं है मेरे पास, कैसे चुका पाऊंगा मैं? कोई बात नहीं, सेठ जी जो कह रहे वो मान लो, जान बच जाएगी, फिर आराम से पैसे देते रहना। क्या चाहते हैं सेठ जी? कुछ खास नहीं, वो जो अंबेडकर गुरुजी और भीमराव आप लोग को समझा के गया है ना, उनकी बातों में मत आना। अपने बच्चों को विद्यालय में मत भेजना, बस। याद रखना। बच्चों को स्कूल भेजे, वही सेठ जी और चाय वाला उन सबको उनकी उधारी, उनके सूद और भविष्य में पड़ने वाली पैसों की ज़रूरतों से डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी हाल में वे अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे। मामला दोनों खेमों में बढ़ चुका है, संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। पता नहीं आई कौन किसकी बात मानेगा और जीतेगा। तुम्हारे बाबा इसी संघर्ष की बात करते हैं ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भीमा को रोकने जाऊंगी तो अपने हिसाब से मनमानी करेगा, संघर्ष करेगा, विरोध करेगा। सही गलत सब वही तय करता है, किसी की कभी सुनता है वो? भीम नहीं सुनेगा। जाता हूं। देखिए मेरी बात भीमा भाई, भीमा भाई, मंजुला की शादी के मसले में मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन इस मसले में मैं मेरे बेटे के साथ हूं, क्योंकि मैं उसका बाप हूं। और सबसे पहले मैं एक हक की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के साथ हूं।